देहात में कहावत है कि गाल गुने आदमी जीतता है। ये पेपर है, अधिसूचना है और अधिसूचना में सरकार ने ग्रेड पे को घटाने का काम किया है जो कहीं से उचित नहीं। हेमंत सरकार अपने कार्यकाल में 3.25 वर्ष के कार्यकाल में कहीं न कहीं नौजवानों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। वैसे ही जो नौनिहालों के भविष्य को बनाते हैं, वैसे शिक्षकों के वेतनमान को भी, उनके ग्रेड पे को भी घटाने का काम की है। जो इंटर प्रशिक्षित शिक्षक थे उनका ग्रेड पे 4200 था, जिसे घटा करके 2400 कर दिया गया है। और जो स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक जिनका ग्रेड पे 4600 था, उसे घटा करके 2800 कर गया है। मतलब कि जो लेवल 6 के बराबर थे उनको लेवल 4 और लेवल 7 में जो थे उनको 5, अर्थात प्यून और क्लर्क को जो वेतन दिया जा रहा है वो लेवल में शिक्षकों को लाया गया है। तो ये कहीं न कहीं शिक्षकों के साथ नाइंसाफी है और इस प्रकार का ये सरकार नोटिफिकेशन निकाल करके इस प्रकार का कार्य की है, जो कि बिल्कुल अशोभनीय नहीं बल्कि ये शिक्षकों के साथ भद्दा मजाक। देखिए, देहात में कहावत है कि गाल गुने आदमी जीतता है। ये पेपर है, अधिसूचना है और अधिसूचना में सरकार ने ग्रेड पे को घटाने का काम किया है जो कहीं से उचित नहीं है। और दूसरा, हमारा राजकीय पॉलिटेक्निक कोडरमा जो कि 58 से सन 1958 से अर्थात 65 वर्ष से कोडरमा में एक माइनिंग इंस्टीट्यूट के रूप में था, जिसे कि अभी भी है और जो नंबर 1 में है, उसे भी वहां हमारे कोडरमा विधानसभा से हटा करके इसको बरकट्ठा विधानसभा में ले जाने की तैयारी चल रही है, जिसे हम सफल होने नहीं देंगे। विपक्ष के विधायक होने के नाते इस प्रकार की जो साजिश हो रही है, ओछी राजनीति हो रही है, इसे सफल होने हम नहीं देंगे। राजनीति तो होनी चाहिए, लेकिन दुर्भावना से ग्रसित होकर के अगर छात्र हित को ध्यान में नहीं रखते हुए कोई राजनीति होती है तो ये बर्दाश्त के बाहर है। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे हाथ में ये तख्ती है कि राजकीय पॉलिटेक्निक कोडरमा के स्थानांतरण निर्णय को हम अविलंब रोक लगाने के लिए बोल रहे हैं। आपको पता है कि सन 1958 से कोडरमा जिले मुख्यालय की ये पहचान खनन संस्थान है। एकीकृत बिहार के समय से ही कोडरमा में राजकीय पॉलिटेक्निक और धनबाद के भागा में वहाँ पर एक खनन संस्थान, तो 2 एकीकृत बिहार के समय से ही है। और 65 वर्षों के इस पहचान को आज कहीं न कहीं राजनीतिक षड्यंत्र के तहत कोडरमा विधानसभा से हटा करके और बरकट्ठा विधानसभा में शिफ्ट करने की साजिश चल रही है। परसों के कैबिनेट में ये आया है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम वहाँ के लोगों को रोजगार से दूर नहीं होने देंगे। वहाँ एक सपना है, लोगों का सपना, लोगों का पहचान, ये जन भावनाओं की आकांक्षा है, जन भावना को से प्रेरित है। ये एक खनन संस्थान नहीं है, ये जन भावना से जुड़ा हुआ है और एक पहचान मिली है कोडरमा मुख्यालय को ये खनन संस्थान से। लेकिन इस प्रकार की गंदी राजनीति, ओछी राजनीति हम कह सकते ये चल रही है, इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसलिए हाथ में ये तख्ती लेकर के हम यहाँ बैठे हैं। हाउस में निश्चित रूप से हाउस में भी हम रखेंगे और हमने 2022 में ही माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र दे के अवगत कराया था। अभी कैबिनेट के पहले भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में दिया कि हमें सुनने में आया है विश्वस्त सूत्रों से कि ऐसी कोशिश की जा रही है, इसे आप देखने का काम किए। लेकिन परसों के कैबिनेट बैठक में ये निर्णय लिया जाता है जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।